Good evening, students. How are you? Am I audible? Am I audible, students? Yes, ma'am, you are. Okay. Thank you, Sameer, for letting me know. Somebody's written not audible. Okay, now, yeah. We are just hoping that all the rest of the students they join so that we can begin today's proceedings. So, आप सब लोगों ने आर्टिकल्स रिवाइज किए थे या नहीं? Yes, ma'am. I hope they were not difficult. किसको कोई query है तो वो पूछ सकता है till the time other people join. If you have found something जो कि आपको नहीं समझ आया है या हम लोगों ने नहीं कवर किया है और एक मेजर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एंड ऑलवेज क्लैरिफाई एंड इट्स बेटर कि आप साथ के साथ क्लैरिफाई करते जाएं. वैसे तो आप कभी भी डाउट्स पूछ सकते हैं बट सिंस कल पढ़ा है तो आप आज पूछ लेंगे. इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? Excuse me, मैम. मैम ये एक नो आर्टिकल्स के रिलेटेड भी आता है ना, तो उसका थोड़ा नो आर्टिकल्स इट इज वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल कि जहां पर कोई आर्टिकल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है तो आप उसके रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको पूछेंगे बट स्टिल हम उसको कवर कर लेंगे. हाँ का कई बार वो बोल देते हैं कि इंसर्ट ए एन और द इफ नेसेसरी. इफ नेसेसरी का मतलब है अगर रिक्वायरमेंट लग रही है तो ही. दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो हैव अ नो आर्टिकल सिचुएशन. ठीक है, वो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ. ओके मैम. क्या सब लोग आ गए हैं? अब हम शुरू कर सकते हैं.
ओके, इज एवरीवन इन? कोई रह गया? लेट मी सी। आप सब लोग बोर्ड देख पा रहे हैं? यस मैम। हम लोग को वैसे तो करना है कॉम्प्रिहेंशन, बट क्योंकि यू पीपल हैव आस्क्ड, तो okay, people are still entering. We have 7 participants and before that हमारे पास कल थोड़े ज्यादा थे। हम 2 मिनट के लिए और जाएंगे, उसके बाद whosoever enters और बाकी सब लोग जो हैं फिर they can enter, ठीक है ना? I think we have Okay, enough. तो आर्टिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? Am I audible? यस मैम। ओके, तो हम ये करेंगे ही इज डैश वेजिटेरियन। You can write in the chat box या बोल भी सकते हो। He is a vegetarian. He is dash An. Englishman. And Okay. Dash sun sets in dash west. the The sun sets in. that's in the best. Okay, great, very good. Dash Hindu is a leading newspaper. The ओके, बाकी लोग भी जो हैं वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं, whatever you feel comfortable. Dash Quran is a holy book. क्या आएगा? ओके, लेट मी चेक द चैट बॉक्स, काफी आंसर्स हैं यहाँ पे। द कुरान, यस, शाह वाली, वेरी गुड, वी विल राइट। ओके, द हिंदू बोला है किसी ने, who is that person? ओके, राइट, एंड द ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर हो गया है? हो गया? yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, लेट मी रेज दिस। और आप ही में से किसी एक ने मुझे नो आर्टिकल सिचुएशन पूछी है। वैसे ऐसी सिचुएशन इज नॉट लाइकली टू बी आस्क्ड, बट सिंस यू हैव अ डाउट एंड आई एम ग्लैड आप उसके साथ आए हैं, तो लेट मी क्लियर दैट फॉर यू। ओके, Okay ma'am. गिव मी अ मोमेंट। समटाइम्स क्या होगा, जैसे इन्होंने बोला है, मैं ऐसा हो सकता है, हम सिंस इट्स एन एग्जाम, हम सारी पॉसिबिलिटीज को जो है लेकर चलेंगे। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमसे पूछा जाए, अगर हमको वो बोलेंगे द क्वेश्चन इंसर्ट आर्टिकल्स wherever necessary, that means जहाँ पे नेसेसरी नहीं है वहां पे हमको नहीं यूज करना है। जीरो आर्टिकल सिचुएशन पूछी है इन्होंने हमसे। जिस सिचुएशन में आर्टिकल नहीं लगता है दैट इज अ जीरो आर्टिकल सिचुएशन। ओके, जीरो आर्टिकल सिचुएशन कौन सी सिचुएशन होगी? जहां पर कोई भी जो आर्टिकल है ए, एन और द हम यूज नहीं करेंगे। ऐसा हम लोग कब करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कई कई जगह पे जैसे डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज किया जाता, ठीक है? द नेम्स ऑफ द मील्स वहां पे यूज नहीं किया जाता। बिफोर द नेम्स ऑफ द मील्स, लेट मी टेल यू,
जैसे डिनर, लंच। अगर आप किसी पर्टिकुलर डिनर या लंच की बात नहीं कर रहे हैं तो हम लोग द यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग शादी के इनवाइट्स देखते हैं, Yes, डू यू ma'am. सी वेडिंग इनविटेशंस? आई होप सबके घर अब तो कोविड के चलते कम आते होंगे, बट स्टिल वी हैव ई इनविटेशंस। इट इज ऑलवेज रिटन एट डिनर। At dinner. Yes, ma'am. आप देख यहाँ पर ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा, ओके। दिस इज अ नो Okay, ma'am. आर्टिकल सिचुएशन। देयर आर सिचुएशंस जो आपको थोड़ा रिमेम्बर रखना है, ठीक है। इसके अलावा लेट मी इरेज दिस फॉर यू। पहली सिचुएशन थी मील्स के नाम के साथ, ठीक है। Okay, ma'am. यू कैन पेन इट डाउन। दो चार ही ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर कोई भी आर्टिकल हम नहीं, मील्स के नाम के साथ, ठीक है। मील्स से मेरा मतलब है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ओके। दूसरी सिचुएशन है the is omitted before home, church, court, hospital, prison, school, college, university, okay. Okay, ma'am. Home, unless it is particular, okay. Okay. इनके जो होंगे या उनके साथ अनलेस कोई पर्टिकुलर, जैसे मॉस्क के साथ भी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल से he went to mosque, ठीक है। but if you are talking about a particular mosque, we'll say he went to for example we'll say the mosque near his home। समझ आया आपको? यहाँ पे द आएगा और वहां पर नहीं आएगा। डू यू गेट इट? Yes, ma'am. पर्टिकुलर अगर किसी जगह की बात हो रही है देन वी विल यूज, अदरवाइज वी विल नॉट यूज, ओके। Okay, ma'am. इसके अलावा the is also not used with plural nouns, indefinite plural nouns, okay। प्लूरल के साथ मैंने कल आपको बोला था वी यूज, बट इनडेफिनेट जो हो गया, ठीक है। indefinite plural nouns, ओके। indefinite plural Okay, ma'am. nouns जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। women are expected to like babies, okay? तो यहाँ पे जो women है वो प्लूरल तो है बट इट इज ऑल्सो इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब जो हमें पता नहीं है, मतलब कोई डेफिनेशन नहीं बताई, ठीक है। मतलब डिफाइंड सेट ऑफ women नहीं है। अगर सेम चीज में आ भी जाता है कई बार, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये चीज, क्योंकि women इन जनरल है ना, तो इनडेफिनिट हो Yes, गया, ma'am. ठीक है। डेफिनिट कैसे होगा? अगर हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल द मुस्लिम women और द women ऑफ दिस कंट्री, वो क्या हो जाएगा? वो डेफिनेट हो गया,
कि इस कंट्री की विमेन की बात हो रही है, मुस्लिम विमेन की या हिंदू विमेन की, then we will use the, but if you are using women in general which is indefinite plural noun, उसके साथ हम लोग क्या यूज नहीं कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर आर्टिकल यूज रहे। कर ऐसी रहे कुछ हैं। सिचुएशंस आती हैं which are very less likely कि आपको पूछी जाएं, ठीक है, बट ओके स्टिल मैम। मैंने आपको ऐसी सिचुएशंस बता दी हैं, ठीक है। तो दीज आर द सिचुएशंस जहां पर कम आएगा, ठीक है। ओके इसके मैम। अलावा टाउन, वर्क, ऑफिस, ऐसे इनके लिए भी कम आएगा। ओके, वर्क हो गया, जैसे होम मैंने बोला, ठीक है, वैसे ही ऑफिस जनरली जब हम बात करें तब नहीं आएगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ऑफिस, जैसे फिर आ जाएगा, ठीक है ना, द ऑफिस ऑफ सो एंड सो, द ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर, तब द आ जाएगा। बट जनरली इफ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू ऑफिस, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू द ऑफिस, बट इफ आई एम गोइंग टू अ स्पेसिफिक ऑफिस, डू यू गेट मी, मैं क्या बोल रही हूँ, और शुड डू आई नीड टू I'll write. Okay. अगर हम ऑफिस, यूजुअली मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू ऑफिस, ओके, बट इफ आई एम गोइंग टू स्पेसिफिक ऑफिस, so I'll write I am going to the हाई कोर्ट, जैसे बोल सकते हैं, तहसील बोल सकते हैं, बिकॉज दीज आर व्हाट, दीज आर स्पेसिफिक ऑफिसेस, राइट, डेफिनेट एंड स्पेसिफिक ऑफिसेस की। तो दीज आर द सिचुएशंस जहां पर we'll have zero article, okay, I hope these are ओके clear। मैम। मैम जी मैम बफरिंग हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, am I, थोड़ा सा इंटरनेट में इशू है, is everybody feeling that or is it from his end only, please let me know। मैम हमें भी बफरिंग सुनाई दे रही है। अब ठीक है मैम, वैसे वी कैन मैम नहीं कंटिन्यू आई ठीक है, थिंक। अभी बीच बीच में ठीक आ रही है। हाँ बीच में ठीक आ रही है मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं वैसे। इन केस इट इज मच प्रॉब्लम तो वी कैन स्टॉप, बट इट इज राइट नाउ इट इज ओके। okay, shall I continue? यस Yes, मैम। ma'am. Okay, do let me know अगर फॉलो करने में इशू हो रहा है, तो we'll have to see with the technical team, right? कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों को एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम के जो सिलेबस है एज यू नो दैट्स अ वेरी सिंपल वन। तो कॉम्प्रीहेंशन जो आपको आएगा उसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, एज वी नो व्हाट कॉम्प्रीहेंशन इज, कॉम्प्रीहेंशन इज comprehend से we have comprehension, that means to understand, ठीक है। तो they'll give you a passage for understanding, and to understand something you must read. So the only thing that I can tell you is that you have to read the passage carefully with a pencil, you can underline things, and also अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं तो कई बार डिफिकल्ट पैसेज आ जाता है, तो व्हाट वी टेंड टू डू, आपके इंटरेस्ट का पैसेज नहीं होता है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो कुछ बहुत ही अलग सा आ जाएगा किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो आपको बोरिंग लगेगा। बट इफ यू वांट टू स्कोर गुड एंड गेट फुल मार्क्स, यू विल हैव टू रीड द पैसेज। समटाइम्स अच्छा पैसेज नहीं होता, अच्छा नहीं होने से मेरा मतलब है मुश्किल पैसेज आया होता है फैक्ट्स के साथ, डिफिकल्ट जो टू फॉलो, बट यू स्टिल हैव टू रीड इट एटलीस्ट ट्वाइस सो दैट यू गेट की व्हाट दे वांट टू से, ठीक है। आपको समझ तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे, और आई थिंक वी हैव इनफ टाइम, एक या दो बार, कई बार डिफिकल्ट होता है, शायद तीसरी रीडिंग भी आपको करनी पड़े। सो डोंट श्रिंक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि अब पैसेज आ गया तो डायरेक्टली रश टू द क्वेश्चंस एंड वी विल डू वेरी वेल, बिकॉज all those people who directly rush to the question tend to not do well in this comprehension passage, okay। तो the comprehension में आपको specifically mentioned है आपके syllabus में, they'll ask pronouns, homonyms and homophones, okay।
तो without wasting your time, we'll directly go to pronouns. Pronoun is a very basic thing. Can anyone tell me what is a pronoun? I think it is something that is taught in first or second class, if I'm not mistaken. तो हिंदी में भी बता सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन लंबी चौड़ी देने की जरूरत नहीं है. अगर आपको पता है व्हाट प्रोनाउन इज, आई जस्ट वांट टू सी कि कॉन्सेप्ट है या नहीं. Ma'am, which is used in place of a noun. वेरी गुड. एंड समबडी एल्स जो चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, प्लीज बी एक्टिव. आई वांट माय क्लास टू बी इंटरैक्टिव. और कोई लोग कुछ कहना चाहेंगे इसमें? Want to add something? Example दे दीजिए कोई. Definition तो it is okay. It is used in the place of noun. Perfect. कोई example हमें बता दें ताकि आपके बाकी students जो हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको easy हो जाए थोड़ा. He, she, it, they, those. Right. Very good. This is the man who plays well. वेरी गुड. ठीक है, देखिए अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि दो तरीके से आपको पूछा जा सकता है. या तो आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, नीचे क्वेश्चंस आ जाएंगे जैसे मैं आपको बता रही थी. अदरवाइज क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ दे देंगे. एक पूरा पैसेज जैसा होगा, यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद होमोफोन्स, होमोनिम्स और प्रोनाउंस, व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू यू. ठीक है. तो राइट नाउ हम लोग इफ वी आर बिगिनिंग विद प्रोनाउंस, so a pronoun is a word that is used for a noun. Very good. Because ये तो I don't even think that I need to write because it is very basic. और Yes, ma'am. बता दिया है. आवाज आ रही है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if it is not there, you can write in the chat box so that I can check from my end and you also check from your end. ठीक है. तो noun usually चीजें उनके प्लेस पे यूज होता है. ठीक है. लाइक राम की जगह हम क्या यूज कर देंगे, लाइक वी हैव जम्मू, तो भी एक नाउन है. ठीक है. नाउन की जगह यूज होना है ना. Pronoun is a- ठीक Yes, है. ma'am. देन वी हैव रीठा. ठीक है. और क्या नाउन हो सकता है हमारे पास? ऑनेस्टी. ओके. इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन राम की जगह he. बिकॉज ऑल द टाइम हम राम 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 ऐसे नहीं लिखते रहेंगे. इन अ पैसेज इट रेपिटेशन इज नॉट गुड. वंस वी हैव टोल्ड राम इज अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन सो एंड सो क्लास, देन वी विल से ही बिलोंग्स टू देयर, ही वांट्स टू बिकम दिस एंड सो एंड सो. जम्मू की Yes, जगह ma'am. वी विल यूज इट. It. गीता की जगह She. शी. ऑनेस्टी की जगह व्हाट विल वी यूज? Honest. इट. It. ओके. Okay, ma'am. Okay. Let me now make you understand कि ये पहले मैंने nouns क्यों लिखे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही आता जो nouns की जगह यूज. ठीक है. तो मैंने कुछ nouns लिखे थे ऊपर. क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन से nouns हैं? राम is a proper noun. Yes, ma'am. This is also a Proper noun. proper noun, and so is the name of Rita. What is Rita. honesty? Which kind of noun it is? Is an abstract noun. Quickly, मैं आपको एक थोड़ा सा, I know आप सबको पता है, but the problem, the good part and the bad part with your syllabus of English is that it is very basic. So what we tend to do is when students go, फिर वो बहुत हाई लेवल का पढ़कर जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि हम टॉप ही कर लेंगे. तो हाई लेवल के पढ़ने में क्या इशू रहता है कि बेसिक चीजें आप भूल जाते हैं. Since the syllabus is basic, trust me, the paper will also be basic. बट क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही आउटशाइन कर जाएं, तो वी टेंड टू स्किप द बेसिक थिंग. एज आई से, नाउन कब पढ़ाए जाते हैं? फर्स्ट क्लास में. एटलीस्ट आई हैड स्टडीड इन फर्स्ट. सबको फर्स्ट में ही पढ़ाए जाते हैं.
ठीक है, तो नाउन की मैं आपको फटाफट से टाइप्स दे देती हूँ यहाँ पे, so that it doesn't take. Primarily we have 5 kinds of nouns, जिसमें आ जाता है proper noun, common noun, good, common noun, material noun, material noun, very good. We Abstract noun. also have collective noun abstract noun. and abstract noun. Proper noun में क्या आ जाता है? We have name of places and people and things. ठीक है, नाम किसी का भी, for example all of your names, all of the people here, whatever your names are, we have Nasreen and other people. जो I haven't read all of your names. So all of your names are what? They are proper nouns. Okay, and even the places that you belong to, somebody would be from Jammu, from Udhampur, from Kishtwar, from Doda, from Akhnur, from wherever you hail. ठीक है, from Shastri Nagar, Gandhi Nagar, Canal Road, wherever. These all are what? From India. Proper noun. If we broadly say from India, so India is also proper noun. Proper noun. Then we have common noun, and common noun is जैसे ये क्लास है, तो कॉमन जो चीजें हो गई, ठीक है, कॉमन चीजें हमारे पास जैसे हो गई, फॉर एग्जाम्पल दिस क्लास, जो Ma'am, can we write the Akbar? नहीं, why would we write the Akbar? We will write Akbar. Instead of the Akbar, can we write Akbar the Great? Yes, we can write that. Not the Akbar. We don't use the with proper nouns. No, I mean Akbar Unless the we can Great. write the Alexander, right? Some people are given the that specificity, like we say Sir Isaac Newton. We don't say Sir to everybody. Okay, so the जो है Alexander the Great. Let's ठीक है, write Akbar the Great. Akbar the Great, like that. Okay. Okay. Yes, ma'am. Common noun में आ गया जैसे class, ठीक है, bunch of flowers, herd of sheep. These are common nouns. Material में हमारे पास आ गया sand होता है material, silk material रहता है, cotton is a material, कोई भी material. These are all material of cloths. ठीक है, we have sand, we have soil की types जो होंगे वो सब material में आ जाएगा. ठीक है, cheese कोई. Collective Okay, noun is a Tea. collection of nouns. So as I was telling you कि हमारा abstract noun है, मैंने honesty के लिए साथ it बोला था, ठीक है, honesty के साथ मैंने it क्यों बोला था? Because honesty is an abstract noun. Abstract noun. Abstract nouns are those that we cannot touch and See see. or touch. Which cannot be touch or see. ठीक है, तो Only इसमें we have feelings usually, love, only feel. hate, we have honesty, we have bravery. हमें पता है what they mean, but we cannot touch bravery. Can we? We can be brave, but we cannot touch bravery. Okay? Yes, Intelligence, Okay. likewise हम बोलते somebody is intelligent, ठीक है? Intelligence and all such things. तो ये मैंने आपको सब nouns quickly इसलिए बता दिए हैं because जो आप लोग pronouns use करते हैं that they are used in the place of nouns. Noun. So वहाँ पर confuse नहीं होना है, जिसको nouns ही नहीं clear होंगे तो it is very difficult to go ahead with pronouns. ठीक है? Yes, ma'am. So examples मैं आपको pronouns की दे देती हूँ. We have she, he, it, our, your, they, we, okay, who, Though. whom, which, sorry क्या बोला आपने? Those, Yes, ma'am.
ठीक है, दो भी हम कंसिडर कर लेते हैं. he she it this that. ठीक है, ये सब प्रोनाउंस हैं. जैसे अस भी हमारे पास एक प्रोनाउन है. प्रोनाउन की भी बहुत टाइप्स आ जाते हैं. ब्रॉडली पर्सनल, possessive एंड रिफ्लेक्टिव. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हर एक चीज के हैं. इंग्लिश में यही है बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग द लैंग्वेज. बट 3 टाइप के जो प्रोनाउंस हैं, यू शुड रिमेंबर दैम. ओके, ओके मैम. तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इनका. पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो एक पर्सन के साथ जैसे यूज किए जाएंगे. ठीक है ना, जैसे हम ही शी बोल रहे थे. he, she, किसी भी पर्सन या पर्सन्स के साथ. they, we, our, what are they? They are personal pronouns. Then we have possessive pronouns, जिसमें who, whose, whom, possession दिखती है आपको. ठीक है, जब आप किसी चीज को possess करते हो, जैसे वो चीज आपको उसमें दिखती है. ठीक है, उसके बाद we have reflective pronouns. Reflective pronouns में we have myself, जहाँ पे या selves लगता है. ठीक है, Yes, ma'am. अपने बारे में जहाँ बात होती है. ourselves, themselves, sometime we write. ठीक है, ठीक है, ऐसी चीजें हम लिखते हैं. ठीक है, these are reflective pronouns. इस तरीके की आपको चीजें आएंगी जिसके लिए डायरेक्शंस दी गई होंगी. आपको सिर्फ पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना है और प्रोनाउंस, होमोफोन्स और होमोनिम्स के साथ इसको फिल करना है. तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम हम होमोफोन्स और होमोनिम्स भी फिनिश ऑफ कर देंगे बिकॉज दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. आई एम श्योर यू पीपल गेट प्रैक्टिस पेपर्स, यू गेट बुक्स इन द मार्केट. आई एम श्योर आप लोगों ने लेकर भी रखी होंगी. So it is very important. मैंने कल भी बोला था, the more you practice, the better it is for you only. Okay? ओके मैम. तो homophones क्या होते हैं? होमो और phones. ठीक है, होमोफोन. Let me make you understand कि ये क्या चीज है. जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें उसकी इटिमोलॉजी मतलब वर्ड क्या क्या जोड़कर बना है. इसमें 2 वर्ड्स हैं, होमो प्लस फोन. फोन. एस तो लगा लो इसका प्लूरल करने के लिए, है ना. ओके, होमो इज सेम. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज होमो? सेम. होमोजेनस, हेट्रोजेनस, समझते हो? होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल. होमो इज सेम एंड हेटेरो इज डिफरेंट. डिफरेंट. सो यहाँ पे होमो का मतलब क्या है? सेम. ओके, सेम. और सॉरी, ये दिस फोन का मतलब है साउंड. So primarily what are these? Homophones are words जिनकी साउंड सेम रहती है बट स्पेलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट रहते डिफरेंट. हैं. ठीक है, सेम साउंड, इसका मतलब ही इटिमोलॉजिकल मतलब ही होमो प्लस फोन इज सेम साउंड. ठीक है, सो आई रिपीट अगेन, a word which is pronounced the same as another but the difference is in meaning and spelling. स्पेलिंग भी इनके जो है वो अलग हो जाते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ. जैसे वी हैव प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ homophones. What? Homophones. तो बताएं मेरे को, आप लोगों को 2 homophones दिए गए होंगे और वहां पर आपको पूछा जाएगा कि फिर आप क्या लिखेंगे वहां पर. आई वांट टू सी दैट कि आप लोग क्या लिखते हैं. ठीक है, आई गिव यू इसी के साथ ही एक और एग्जांपल. जैसे वी हैव
except and accept and इसके अलावा एक और, हाँ बस यही दोनों, अभी तो यही आएंगे, वो होमोनिम्स में आ जाए। ठीक है, ये दो हो गए पेयर। देन देयर इज अनदर पेयर जहाँ पे होता है here and here। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे आएगा, he is the dash of the school। आपको इससे फिल करना है सबको। ठीक है, he is the, sorry, the, we would write मैं आपको यहाँ पे वो दे देती हूँ और आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, अब ये वाला प्रिंसिपल क्या है मुझे बताएं, बाकी मैं आपसे बाद में पूछती हूँ, पहले मुझे ये बता दें। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, डज एनीवन नो द डिफरेंस और शुड आई टेल? किसी को नहीं पता है? ओके, लेट मी चेक द चैट बॉक्स एज वेल। Make principal of the rules. Maybe some shy people have answered in the chat box because I have a lot of, we know who is this intelligent fellow who knows but is not ready to speak. I'm glad that you know, but I would like you to respond, sir. Pallavi Gupta is saying, मैम सेकंड वाला प्रिंसिपल रूल, हाँ, okay, okay, okay. I thought And she's first one taking is somebody's Mukhya name and who is that name. person? Okay, yes, ma'am. Principal of school, very good. Principal Shahwali, man of principal Siddhant Pallavi Gupta, good. Edufan, okay, okay, fine. So he is the principal. Which one will we use? Yeah. फर्स्ट PRINPAL, Good. And he is a man of principal, which are Principal. rules. Cool. यस मैम। Accept and accept, यहाँ पर देखिए आप, दिस इज किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, समझ लेना, मान लेना। ठीक है, और एक्सेप्ट होता है Sure. जैसे हम बोल लेंगे all students except Rohan were present। ओके, ये एक्सेप्ट पता लग गया कौन सा? ठीक है, देखिए ये और ये वाला एक्सेप्ट होगा when we say I accept my mistake, तो कौन सा वाला एक्सेप्ट आएगा? ए वाला, राइट? ठीक है, और एक्सेप्ट दूसरा। अब है और है, दिस इज यहाँ, we sometimes say to our children come here, okay, and here is another name for rabbit, okay, here is another name for rabbit। so like we say the tortoise and the hare had a race। समझ आ गया ये कौन सा hair है और वो कौन सा hair है? Yes, ma'am. Spellings are different, meanings are different, but pronunciation is more or less similar. See, these are homophones, and we will do homonyms. Okay, let me clear this for you.
बहुत बेसिक वो है, इंग्लिश का एक बेसिक है। आप लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, रोज अच्छी अपनी रीडिंग हैबिट्स रखेंगे, तो ये आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली यू विल टेंड टू अंडरस्टैंड। Homonyms are a word that both sounds and is spelled another is the same word. Okay, एक ऐसा वर्ड जिसकी साउंड और स्पेलिंग, साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, ठीक है, बट इट हैज टू मीनिंग्स, टू और मोर भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम होमोफोन्स में जो देख रहे थे, वहां पर क्या इश्यू था? वहां पर इश्यू ये था स्पेलिंग were different, only sound was same, right? यहाँ पर अब देखिए साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, बट मीनिंग इज डिफरेंट। जैसे एक ही वर्ड के लगा लीजिए आप दो मतलब, ठीक है। वी हैव माउस, तो हम माउस इज अनदर फॉर रैट, but mouse is also an equipment that we have with computer, right? Same spelling, एक ही वर्ड के एक से ज्यादा मतलब, समझे आप लोग? Same spelling, same sound, but more than one meanings. Okay? Yes, ma'am. Okay. Can anyone tell me another example? Bank. Bank. Yes, very good. We have a bank of the river, जो होता है नदी का किनारा, and we have a normal bank as well, which is what? SBI, PNB, okay, and so on and so forth. Maid. 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 MEDE. Maid. वो तो होमोफोन्स हो गए ना, मेड और मेड के स्पेलिंग अलग अलग है ना बच्चे? अच्छा हाँ, यस मैम। दिस इज अ होमोफोन। खैर आपको ये नॉलेज के लिए बता रही हूँ, बेसिकली आपको एप्लीकेशन ही आएगा, सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आप बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं और वेरी गुड गोइंग, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न यही था कि बेसिक चीज है, तो यूजुअली हम जब हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं हम बेसिक्स को भूल जाते हैं और फिर वहीं से हम लोग लैग बिहाइंड करते हैं, ठीक है। वी हैव, ये तो होमोफोन्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एयर। अब आप बोलेंगे एयर कैसे? एयर, एक हो गया एयर, कौन सा? एक एयर कौन सी हो गई बच्चे? हवा, ठीक है। और दूसरी एयर होती है she has an air about herself, attitude, ठीक है। स्वैग जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को हम बोलते हैं ना वो अपने में ही धुन में रहती है, नॉट दिस, ओके। तो दैट इज ऑल्सो एयर, ठीक है। देन वी हैव आर्म। आर्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बॉडी, और आर्म हम वेपन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. वेपन्स के लिए भी हम आर्म यूज करते हैं। वी हैव बार्क, डॉग ऑल्सो बार्क्स एंड ट्री ऑल्सो हैज अ बार्क। समझे आप डिफरेंस? ट्री का बार्क समझ गए, आउटर लेयर, ट्री, ठीक है। वी हैव बैट, क्रिकेट वाला बैट, एंड अ बर्ड ऑल्सो। We also have cricket.
Okay, all the men and people interested in sports should be knowing what is cricket. A sport, and it is also the name of an insect. जो रात को ऐसे आवाज आती है ना इंसेक्ट्स की, उसको क्रिकेट के नाम बोलते हैं. दैट इंसेक्ट इज कॉल्ड क्रिकेट. ठीक है. ओके, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे. जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड. इसके अलावा कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जांपल? आई हैव गिवन यू इनफ. तो चैट बॉक्स में अपने से एग्जांपल बताना चाहता है. ऐसे एग्जांपल्स तो इतनी है कि हम वी कैन टेक ऑलमोस्ट 10 क्लासेस ऑन दिस ओनली, बट वो दैट इज नॉट माय जॉब, दैट इज योर जॉब टू स्टडी. ओके. Okay, ma'am. We have post. Okay. Likewise, we also have address. पोस्ट हमारे पास दो होती हैं. जैसे अभी आप अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट आई है, ठीक है. पोजीशन होती है एक तो पोस्ट, है ना. Yes, इस ma'am. पोस्ट पे वो काम कर रहा है. और दूसरी पोस्ट होता है पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट, फील्ड पोस्ट वाला पोस्ट. समझे? एक एड्रेस होता है where you live, ठीक है ना. जैसे किसी का कुछ भी एड्रेस हो सकता है. You all must be having almost different addresses only. दूसरा एड्रेस होता है how you address people, उनको भाषण देना. जैसे हम बोलते हैं चीफ गेस्ट ने हमको वेलकम एड्रेस दिया, ठीक है. एड्रेस करना ऑडियंस को. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होमोनिम्स और होमोफोन्स में? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वो मेरे को चैट बॉक्स में बताए, क्योंकि अगर नहीं है तो आई वांट टू मूव ऑन विद फर्दर टॉपिक्स जो इसी टाइप के हैं, मतलब प्रैक्टिस और रीडिंग बेस्ड हैं. अच्छा, बुक मुझे बताएं. बुक इज अ होमोनिम. हाउ? इसके दो मतलब हैं, बता दें मुझे. बहुत इजी. प्लीज, सिंस आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोग चैट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे. जो बोलना चाहता है वो बोल सकता है. हाँ जी, बोले बोले. मैम एक बुक तो किताब होता है ना, और दूसरी जैसे रूम बुक किया वो. अच्छा, ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. दैट मीन्स इट इज क्लियर. किसी को यहाँ पर कोई डाउट है? दो आई हैव ट्राइड टू बी एज इलैबोरेट एज पॉसिबल, बट स्टिल इफ समबडी हैज सम डाउट्स. ऐसे ही आपको कॉम्प्रिहेंशन में ब्लैंक्स आ जाएंगे, प्रोनाउंस फिल करने हैं, होमोनिम्स होमोफोन्स की डायरेक्शन दी गई होगी, ठीक है. तो Yes, उसके अकॉर्डिंगली आप जो हैं वो फिल कर सकते हैं. इनफैक्ट ब्लैंक्स में कई बार जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट भी दिया होगा. यू शुड नो व्हिच एक्सेप्ट यू हैव टू यूज देयर, राइट. yes, ma'am. ये कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है ये हम लोगों ने खत्म कर दिया है. इसके अलावा वी हैव अनदर टॉपिक जो आप ही के टैलेंट की बात है और आप ही की वोकैबुलरी की बात है, हाउ मच यू प्रैक्टिस एंड हाउ मच यू नो. दैट टॉपिक इज idioms एंड phrases. जैसे हिंदी में मुहावरे पढ़ते थे ना, मुहावरे बस सेम चीज है. अब आप बोलोगे मुहावरे तो हिंदी की व्याकरण आप खोलेंगे तो उसमें 500 होते थे. तो माय डियर, अगर मैं आपको बताऊं, आप इंग्लिश में तो पूरी पूरी किताबें हैं, 500 नहीं होंगे. रेस्ट श्योर, अगर आप इंग्लिश की कोई एक बुक भी खोलेंगे 1000 तो उसमें होंगे ही. एंड अदरवाइज जैसे ग्रामर की बुक्स आती है, हमारे पास इसकी बुक्स आती हैं प्रॉपर. खैर आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. मैं मेजर जो मुहावरे जो आपने सुने हैं उनकी इंग्लिश में आपको जरूर बता दूंगी. जो कौन से मुहावरे हैं, बहुत फेमस मुहावरे हैं. एंड ऑल्सो एक फनी बात मैं यहाँ पे बताऊंगी कि मुहावरों की ट्रांसलेशन नहीं होती, ठीक है ना. जैसे हम बोलते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो वी विल नॉट राइट दोज हु थंडर डोंट रेन. कम होती है ट्रांसलेशन. वी विल राइट barking dogs seldom bite. इसकी हिंदी है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. समझ गए आप लोग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? ऐसे Yes. बहुत सारे idioms हैं और phrases हैं.
ठीक है, जो मैं अभी जिनकी बात, ये इडियम्स में आते हैं। ओके, जिन चीजों की मैं आपको भी बात बता रही हूँ वो इडियम्स और प्रोवर्ब्स में आते हैं। फ्रेजेस की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, सुना है? यस मैम। इसकी इंग्लिश है, इट इज यूजलेस टू cry over the spilt milk। ठीक है, जो मिल्क गिर चुका है उसके ऊपर क्राई करने का कोई पॉइंट नहीं है। अब जो चीज हो चुकी है, जब चिड़िया खेत चुग गई है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ रिपेंटेंस कर सकते हो, बट उससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास वी ऑफन से नाच न जाने आंगन टेढ़ था, दैट इज a bad wordsmith often quarrels with. Somebody's mic is on, please try to either mute yourself or stay quiet। किसी का माइक ऑन है, प्लीज मेंटेन द डेकोरम। माइक ऑन की लिबर्टी क्लासेस के लिए ही है, नॉट फॉर द पर्सनल डिस्कशंस। अगर करनी है दे आर इम्पोर्टेंट, आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। इट इज ओके, समटाइम्स वी हैव समथिंग इम्पोर्टेंट एज वेल। इसी तरीके के बहुत सारे इडियम्स आपको मिल जाएंगे। मोर इम्पोर्टेंट आप इडियम्स तो बहुत हैं, मतलब जितने मुहावरे हिंदी में होंगे ऑलमोस्ट सबकी अंग्रेजी भी होंगी। जैसे वी से अपने मुंह मियां मिट्ठू, वी से दैट, राइट? तो उसके लिए हम बोलते हैं सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, विच मीन्स की तारीफ वही होती है जो दूसरा करे। ठीक है, जैसे मैं कितनी अच्छी टीचर हूँ ये आप ही बता सकते हो, और आप कितनी अच्छी क्लास हो ये मैं बताऊंगी, खुद से नहीं आप बोल सकते वी आर द बेस्ट, नॉर आई कैन से, राइट? अब हम यहाँ पे बात करेंगे इडियम्स की, तो हमने बात कर ली फ्रेजेस की। फ्रेजेस में हमारे पास we have phrases like on fire, we have phrases like far away। बहुत सारी फ्रेजेस हैं, बहुत सारी, मुझे लगता है एक पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती है आपको सारी फ्रेजेस बताने में। ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, इस तरीके से बहुत, बट मैं मेजर जो है वो मैं आपको बता दूंगी। गेट ऑन, ठीक है, अलायंस शेयर, we have blow out। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस, इसमें से अब मैं आप क्या बोलूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग इज अनइम्पोर्टेंट, दैट डिपेंड्स आपके एग्जाम में क्या आता है। तो ये आपकी रीडिंग पे, आपकी प्रैक्टिस पे, आपके इंटरेस्ट पे है। शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो मुझसे भी ज्यादा जानते हो। ठीक है, we have cast aside, and I proud of। ठीक है, अभी कुछ फ्रेजेस मैंने आपको बता दी हैं, बट प्लीज कीप इन माइंड कि आपकी अपनी प्रैक्टिस, अपनी रेगुलरिटी, अपनी रीडिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, यस मैम। जैसे हम किसी की परफॉर्मेंस के लिए कभी कभी एंकर्स बोलते हैं कि, जैसे क्रिकेट में भी हम बोलते हैं इंडियन टीम इज ऑन फायर। व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब नहीं कि वो आग के ऊपर है, प्लीज डोंट ट्रांसलेट, इट इज दैट इट परफॉर्म्स रियली वेल। ठीक है, इट इज ऑन फायर, जैसे हम बोलते हैं वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया इज ऑन फायर। ठीक है, कि बैंग ऑन, और मतलब एकदम धमाकेदार जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वी हैव above all। what does above all mean? above all, ठीक है,
जैसे हम बोलेंगे किसी की बहुत तारीफ करने के बाद clear some portion. Okay. She is cute, beautiful, talented, and above all, perfect. ठीक है, बहुत सारे एडजेक्टिव अच्छे यूज करने के बाद या बुरे यूज करने के बाद above all, बाकी सबको मिलाकर this thing. Okay. Yes, ma'am. उसके बाद look for का मतलब होता है to search. Look for, I am looking for my seat. I'm looking for a seat. ठीक है, बहुत सारे ऐसे above all हो गया. Above all is most important of all. ठीक है, please mute yourself. Do not disturb others. It may be important for you, but not for the class. Okay. Above all is most important. ठीक है. Then we have blow out. Blow out the candles. Blow out का मतलब हमारे पास रहेगा put out. Candles को blow out करना. ठीक है. Blow out the candle please. हम बर्थडे पे अपनी कैंडल्स को वो कर बुझाते हैं. That is blowing out the candles. Yes, ma'am. Proud of. Like if you perform well, so I'll be proud of my students, right? Yes, ma'am. Proud of होना, गर्व होना. ठीक है. उसके बाद let me erase some of the space. You people. What is a lion's share? Can anyone tell me what is a lion's share? Lion क्या होता है? हम उसको जंगल का राजा समझते हैं. Yes, ma'am. And it is quite एक बड़ा जानवर, मेजर जानवर. तो कई बार अगर आपको नहीं भी पता है, you can also use your guesswork. Lion's share is a big share. ठीक है, right? So we will say he got a lion's share, big share, a handsome amount from his ancestral property. Okay? Yes, ma'am. उसको लायंस शेयर, एक बड़ा शेयर जो है किससे मिला है? उसकी प्रॉपर्टी से. Fine. Is that clear? Yes, ma'am. तो taken for granted क्या होता है? This is also very easy. I suppose you all should know this thing. क्या होता है taken for all? Anyone? Those who are shy, they can write in the chat box. Those who want to answer are most welcome to answer. बताएं मुझे. What is taken for granted? Taken for granted. जी बच्चे, क्या होता है taken for granted? Taken for granted होता है जिसकी हम वैल्यू ना करें उतनी. ठीक है. जैसे यूजुअली जब हम कोई पेपर देते हैं तो हम अंग्रेजी को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं ना. बाकी सब इतना पढ़ लेते हैं कि अंग्रेजी क्या ही है, 10 नंबर की आनी है. हाँ, इजली लेना.
हाँ इजी लेना या नहीं, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देना जितनी वो डिजर्व करती है। Yes. जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग अंग्रेजी के साथ करते हैं, ग्रेजुएशन में भी करते हैं, है ना। Yes, ma'am. इंग्लिश वाले पेपर को तो टेकन फॉर ग्रांटेड ही हो जाता है, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट उनको फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। Yes, ma'am. ठीक है, इसलिए इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर स्कोर विल डिपेंड ऑन हाउ वेल यू परफॉर्म इन इंग्लिश। क्योंकि बाकी सबको तो सबने सीरियसली लिया होगा, पर क्वालिफाई वही होगा जिसने इंग्लिश को भी सीरियसली लिया होगा। ठीक है, नॉट बिकॉज इंग्लिश इज माई सब्जेक्ट, बट आप देख सकते हो कहीं पर भी किसी भी स्ट्रीम में जो टॉपर होता है उसके अंग्रेजी का स्कोर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से यू कैन बीट अदर्स। ज्यादातर लोगों ने तो फॉर ग्रांटेड ही लिया होगा, जिसने नहीं लिया होगा ही और शी विल क्वालिफाई। ठीक है, तो इसलिए जो पढ़ा रही हूँ, बी सीरियस अबाउट इट एंड वर्क हार्ड एट योर प्लेसेस, वरना आप इंग्लिश को फॉर ग्रांटेड ले लोगे, रिजल्ट आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा। ये मैं चाहती नहीं ऐसा हो। ठीक है, ओके मैम। व्हाट इज कास्ट असाइड? कास्ट अवे या कास्ट असाइड भी बोलते हैं इसको। दिस इज टू थ्रो अवे। ठीक है, कास्ट असाइड इज टू थ्रो अवे। ठीक है, she has cast her old friends aside. Let me write it for you. He has cast her old friends aside. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पुल ऑन, पुल ऑफ, ठीक है, लेट ऑफ, रन ऑफ, a lot of things, slow down, a great deal, out of money. ठीक है, stand by क्या होता है? What is stand by? कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ पे? नॉर्मली आपको क्या लगता है? इवन इफ यू डोंट नो इट इज ओके, नॉट एवरीवन विल नो एवरीथिंग। करना मैम बोलते हैं ना, आई विल मदद करना, स्टैंड बाय। ओके, एनीबडी एल्स? कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहे? गुड, एटलीस्ट यू ट्राइड, रियली नाइस। आप लोग ट्राई करें, यहाँ पर वैसे भी वर्चुअल क्लास है, कोई पनिशमेंट दे भी नहीं सकती हूँ और वैसे मैं देती भी नहीं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यू कैन ट्राई लाइक शी हैज ट्राइड। ठीक है, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय होता है किसी के साथ खड़े रहना। ठीक है, किसी के साथ पे खड़े रहना मतलब वही मदद करना, किसी का मुसीबत में उसके साथ खड़े रहना। ठीक है, आई विल स्टैंड बाय यू। हाँ, आई स्टैंड बाय यू, चाहे कुछ भी हो जाए, आई स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। व्हाट इज थ्रू थिक एंड थिन? Through thick and thin is also a phrase. Thick and thin. अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी, थिक में भी और थिन में भी, जो भी सिचुएशन आएगी, ये कह रहा है आई विल स्टैंड बाय यू। ठीक है, एक्ट अपॉन, बहुत बार हम बोलते हैं दैट पर्सन विल एक्ट अपॉन माय एडवाइस। ठीक है, गेट ऑन क्या होता है? व्हाट इज गेट ऑन? फ्रेजेस ही हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम गेट ऑन, गेटिंग ऑन इज माउंटिंग, चढ़ जाना। ठीक है, I got on to my horse. Okay, so I think I have discussed enough idioms and phrases with you guys. ठीक है, बाकी enough तो कुछ भी नहीं होता, मैंने आपको बोला है an entire life to discuss this will be less. ठीक है, इसमें इतने idioms और रोज नए नए idioms और phrases, क्योंकि लैंग्वेज है तो इवॉल्व हो जाती है। अब recently my grandfather was asking because he reads newspaper, what is tweeted? क्योंकि जब उन्होंने पढ़ाई की होगी तो tweeted is no word. ठीक है, बट आजकल you see newspapers, we have Omar Abdullah और
नरेंद्र मोदी और whosoever ABC, ठीक है, शाहरुख खान और whatever tweeted, ठीक है, तो he was asking me what is tweeted. So tweeted is what? Tweeted comes from Twitter, okay? Yes, और जब उन्होंने पढ़ाई की होगी, I'm sure तब तो ट्विटर नहीं था, ठीक है? So this is how language keeps on changing. तो phrases, idioms जो हैं, they keep on increasing. वो कम नहीं हो सकते हैं, जितने मैंने आपको बताए हैं या जितने आपको आते हैं, हमेशा ये सोच के चलना उससे ज्यादा ही होंगे. So the best thing is to read newspaper, to have good reading habits, and have a notebook वोकैबुलरी के लिए. जब भी आप कोई नई फ्रेज पढ़ते हैं, चाहे इंटरनेट पे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, या स्पेशली एक बुक जहाँ पे आप उस नोटबुक के ऊपर ये मीनिंग्स के साथ लिख सकते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन योर लॉन्ग रन, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्जाम बट फॉर एवर. कभी भी कोई भी एग्जाम होगा तो वैसे, ठीक है. जैसे थोड़ी सी और एग्जांपल्स. एप्पल ऑफ वन्स आई, क्या होता है ये? दिस इज an easy one. He is an apple of his mother's eye. आपके पास कोई भी बुक रहेगी इंग्लिश की तो उसमें ये होगा जरूर, ठीक है. You don't have to worry about it. Apple of one's eye, a bone of contention. ठीक है. इन चीजों में हम बोलते हैं at the 11th hour. कुछ और है, मैं आपको बता देती हूँ. You want to pen it down, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो, बट इतनी सारी चीजें हैं कि वो बात है कि पूरा एक अलग से 6 months का कोर्स हो सकता है इस पे, तो विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो थोड़ा बहुत जो है आप कोशिश करें टू कीप अप विद इट इन हाई स्पिरिट, ठीक है. You have pros and cons. अब मैं ये बताती हूँ. इन हाई स्पिरिट्स होता है, प्लीज लिसन केयरफुली. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट. इन हाई स्पिरिट्स होता है अच्छी स्पिरिट्स में, खुश मिजाज तबीयत में, हाई एनर्जी पे, खुश, हेल एंड हेल्दी, ठीक है, तंदुरुस्त होने को इन हाई स्पिरिट्स बोलते हैं. एप्पल ऑफ वन्स आई इज आंख का तारा. सुना है हिंदी में? यस मैम, बहुत प्यारा. ठीक है, तो जो बहुत प्यारा होता है वो उसकी माँ का आंख का तारा है. इज एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, ठीक है. बाय हुक और क्रुक, ये जो आप सबको पेपर क्लियर करना है, बाय हुक और क्रुक, ठीक है. क्रुक नहीं करना, हुक से ही हो जाएगा अगर करोगे तो, ठीक है, किसी भी तरीके से. अ बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन होता है प्रॉब्लम की जो इशू, प्रॉब्लम या इशू, ठीक है. जैसे हम लोग बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन क्या रहता है, जैसे अगर हम बोले तो रिलीजन कई बार बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है ना. जैसे कोई कम्युनल राइट्स वगैरह होंगे तो बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है? रिलीजन इशू होता है कोई, वो क्या बन जाता है फिर? मसला बन जाता है जो, ठीक है. एट द 11th hour, 11th hour इज, व्हाट इज 11th hour? लास्ट मोमेंट पे, ठीक है. अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आपका टेस्ट होगा तो मैंने आपको कब बताया? एट द 11th hour. अब नहीं हो सकता ना लास्ट मोमेंट पे. फॉर एग्जांपल अभी आप किसी और टीचर को बोलो कि आपने अभी से पढ़ाना शुरू कर देना, तो दैट पर्सन शुड नो फ्रॉम एटलीस्ट अ डे बिफोर, ठीक है. एट द 11th hour आपको कोई काम बोला जाए, समझ रहे हो? जैसे कई बार क्या होता है कि स्कूल्स कॉलेजेस में आप लोगों को कोई compete करने के लिए नहीं होता तो अचानक से बोल देते हैं कि अच्छा माइक अभी रिजल्ट आएगा तो ये आपको गाना सुनाएगी, ऐसे ही जो भी सामने बैठा होता है. तो वो क्या होता है? एट द 11th hour उसने कोई प्रिपेयर नहीं किया होता कुछ भी, ठीक है. देन वी हैव प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज एंड कॉन्स, किसी चीज के नफा नुकसान, ठीक है, फायदे और नुकसान. जैसे हमको कोई भी एग्जाम लेना आप ये एग्जाम भी दे रहे हो, आपने इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखे होंगे, ठीक है. फायदे क्या है?
और नुकसान क्या है इस पोस्ट के, इस एग्जाम के। नुकसान तो कुछ नहीं होते, बट प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे कुछ लोगों को अगर नई अकाउंट्स में अच्छा हाथ होगा तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, ठीक है। बट प्रोज ये है कि फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, फॉर अकाउंट स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी गुड एग्जाम। हर चीज के हम लोग व्हेनेवर वी डिसाइड ऑन समथिंग, हम प्रोज भी देखते हैं, हम कॉन्स भी देखते हैं। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ने के प्रोज एंड कॉन्स बता रही हूँ, ठीक है। प्रोज ये है कि पेपर क्लियर होगा ही होगा, बट कॉन्स अंग्रेजी पढ़ने के ये है कि इट इज वेरी वास्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम होने के, क्लियर होने के बाद भी आप बोलो कि आपको सारी अंग्रेजी आ गई, या मैं बोलूं या कोई भी बोले, तो दैट इजंट पॉसिबल, क्योंकि लैंग्वेज कीप्स ऑन इवॉल्विंग, राइट। तो हमने आपके 2 टॉपिक्स आज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक और जो कुछ इसमें जंबल्ड सेंटेंसेस की रीअरेंजिंग है, आई एम श्योर वो आप लोगों को आ जाएगी, या वर्ड्स दिए जाएंगे वही इडियम्स या फ्रेजेस, उनको मीनिंगफुल सेंटेंस में आपने बनाना है, वो भी सेम चीज है। यू नीड टू हैव बुक्स, स्पेसिफिकली भी इसमें बुक्स आती हैं, या जो आपके एग्जाम के लिए बुक्स हैं उसमें भी बहुत सारे वो चीजें हैं। आप जितना प्रैक्टिस करें, आधा घंटा 1 घंटा तो एटलीस्ट करें, ठीक है। ये इशू भी हमारा जो मतलब ये मुद्दे सॉल्व होते जाएंगे प्रैक्टिस के साथ। अब एक चीज मैं करवाना चाहती हूँ आप लोगों को आज, वो है synonyms and antonyms. Okay, तो you know what are synonyms and antonyms, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस बेस्ड चीजें हैं। जो रूल्स वाली चीजें हैं ना, वो मैं कल से आपको करवा दूंगी। ये सब आपकी वोकैबुलरी और प्रैक्टिस बेस्ड चीजें हैं। What are synonyms and what are antonyms? पता है किसी को? कोई नई, बहुत नई टर्म तो नहीं है ऐसा मैं समझती हूँ, आइडिया तो होगा सबको हल्का हल्का। Synonyms are words that have the same or almost the same meaning, और antonyms? opposite meaning of another word. वेरी गुड। बहुत अच्छे से जो भी हैं आंसर दे रही हैं। मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी आंसर दें, और आई विल बी मोर देन हैप्पी। इट फील्स गुड टू हैव अ क्लास जहाँ पर सबको सब कुछ आता है। एंड ऑल्सो आने की बात नहीं, ये इतना बेसिक है। मैं समझती हूँ कि जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी आता है जरूर, बट प्लीज आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहें। नहीं रह सकते चैट बॉक्स में ही रहें। तो इट फील्स गुड टू हैव एन इंटरेक्शन, ठीक है। क्योंकि मैं तो यहाँ समझती हूँ कि शायद आप लोगों से भी मुझे कितना कुछ सीखने को मिले। Like somebody who always gives responses is such a nice gesture कि जब भी आप पूछें तो आना, तो मैं वो बोल रही हूँ ना, यहाँ मोस्टली लोगों को आता ही होगा, बट रिस्पॉन्स देने के लिए भी इट्स वेरी गुड दैट यू आर ऑलवेज रेडी विद द रिस्पॉन्सेज। Synonyms जो हैं, synonyms जिसको हम बोलते हैं, दे आर, हिंदी में उनको बोले तो पर्यायवाची शब्द। समझते हो आप पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? Yes, ma'am. हिंदी वाले लोग तो समझ ही जाएंगे, सिमिलर मीनिंग के जो वर्ड्स होते हैं। एंड एंटोनिम्स आर Viparit. ऑपोजिट, ठीक है। Yes, ma'am. तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बेसिक और बहुत इजी है, बट स्टिल मैं ऐसे ये बोलकर नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने आपको इतना बता दिया है, इतना तो आपको पता भी है। इट्स हैव अ प्रैक्टिस काइंड ऑफ अ थिंग। और इसके बाद कल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है, we'll have a test of you guys for synonyms and antonyms, but उससे पहले मैं कुछ synonyms और antonyms आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है। Give me a second. Okay, here we are. तो पहले मैं आपको कुछ synonyms की एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। We have anger, we have candid, we have apology,
We have belief. ठीक है, we have, पहले हम लोग synonyms कर रहे हैं, ठीक है? Yes, ma'am. Dull, courage, eternal, price. ठीक है, तो इसके हमने सिमिलर मीनिंग्स बताने हैं. If any one of you knows any of even one similar meaning, तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग लिखें. एंगर का मतलब होता है गुस्सा, which is also rage, fury, resentment. ये सब एंगर के लिए हम बोलते हैं. Then we have candid. Candid में हमारे पास होगा blunt. Candid कौन इंसान होता है? जो बहुत सीधा साधा हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन, इवन आई थिंक फ्रैंक भी होगा इसका. ठीक है, Yes, ma'am. अपॉलजी में हमारे पास रहेगा पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट. अपॉलजी आप समझते हैं क्या होता है? माफी. बिलीफ, बिलीफ होता है विश्वास. इसमें चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको ये पता है कुछ, so that I can also learn from you people. Faith, Faith, trust, trust, confidence. ठीक है. acceptance. Not acceptance. Acceptance is something else. Acceptance नहीं बोल सकते. हाँ, you are close, but वो थोड़ा सा अलग हो गया. ठीक है. डल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? Stupid, insipid. Insipid is boring. ठीक है. Courage के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? What you will say about courage? Courage is bravery, valor, audacity, even boldness is also courage. Eternal, eternal होता है जो कभी खत्म ना हो. तो फिर इस हिसाब से endless. ठीक है. everlasting, Infinite, बिल्कुल. infinite, immortal, perpetual. perpetual होता है तो हमेशा चलता रहे. ठीक है. प्राइज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. मैं ये नहीं आपको बोलूंगी कि आप सब पढ़ें, बट मैं ये भी नहीं आपको बोलूंगी कि आप सब छोड़ दें. तो आप पे है, आपके पास बुक्स होंगी, आप बहुत सारा पढ़ सकते हैं. एंड नॉट फॉर जस्ट दिस एग्जाम, फॉर इंग्लिश यू शुड रीड. एंड इसके लिए तो इजीली आपको जो बुक्स मिलेंगी उसमें काफी कुछ जो है वो अवेलेबल रहेगा. ठीक है. So don't depend on me or anybody, any of your friends. Depend only on your hard work. Okay? Prize को हम award भी बोलते हैं.
ठीक है। और क्या बोलते हैं, ट्रॉफी, मेडल, लॉरल्स, ठीक है। तो ये हो गए synonyms. Synonyms are what? Similar meaning वाले. Words with same meaning. Antonyms are opposite words. ठीक है। बहुत सारे synonyms हैं और बहुत सारे antonyms हैं। मैं चाहती हूँ मेन synonyms और antonyms, I'm sure आप सबके पास कोई ना कोई बेसिक एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की बुक होगी, आप जरूर उससे पढ़ें। और we'll have a test tomorrow just of antonyms and synonyms. Okay? तो ये हो गए हमारे पास synonyms और antonyms. अब what we are supposed to do अब we'll do antonyms. ठीक है। तो सिनोनिम्स में ये रहता है कि बहुत सारे उसके लिए एक वर्ड यूज हो सकता है, एंटोनिम भी ज्यादा हो सकते हैं, बट यूजुअली एक ही एंटोनिम होता है। जैसे लव का एंटोनिम क्या होता है? एब्सेंस। जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, हमें किसी ने पहले बोला, लेट्स राइट एक्सेप्टेंस। We have able, okay. We have aggressive. Bad. What? Bad. 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 B-A-D. Bad. Good. Bad. Bad. Okay. ये Beautiful. बहुत हाँ, ब्यूटीफुल, Best. बेस्ट, वेरी गुड। We have bright. Okay. Opposite. Okay. Irregular. Rich. हाँ, ये तो सिंपल है, रिच पुअर, ये नहीं मैं दूंगी, पर चलो ऑपोजिट। इसके बाद थोड़ा सा ना बेटर उस पे आ जाता है, बिकॉज आई थिंक रिच पुअर एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी शुड नो, रादर जिसने ये सोचा भी है कि वो लाइफ में कुछ करेगा, तो मुझे लगता है ये तो पता ही होना चाहिए। अब इजी, डिफिकल्ट, गेन, लॉस, ये सब चीजें, हेवन, हेल, ठीक है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये थोड़ा सा ना बेसिक है, इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करके, ठीक है, लेट्स डू इतना ही अभी, फिर बाकी का कल आप लोगों का टेस्ट होगा एंड इट विल बी प्रीटी सिंपल ओनली फॉर यू पीपल। तो I'll make a test for you. सिर्फ I'm not burdening you. I understand that you also have to study, अपने भी और issues हैं और भी पढ़ाई जो भी आप कर रहे हैं, rest subjects also. But I think synonyms and antonyms are not much to ask. कभी भी I think कोई test ले तो one should be ready only. Love का opposite क्या है? Sorry. Hate. Very good. Any हाँ, बाकी लोग भी जो हैं, great. Please write in the chat box, or you can speak. Most welcome to speak even. It is hate. Absence का presence. Acceptance का rejection. Able का unable. Aggressive का peaceful. Bad का good. Please write in the chat box. I'll check. Beautiful का ugly. Best का worst. Bright का dull.
सिविलाइज्ड का savage या uncivilized भी आप लोग कह सकते हैं, बट ओके बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब रिच पुअर ऐसे बहुत थे, बट चलो आपके कहने पे मैंने इंक्लूड कर लिया। ऑपोजिट का ऑपोजिट क्या होता है? सेम, Opposite, similar. Same is also one and the same thing only. Similar would be better. Okay, let me check the chat box. We have only 2 students. Pallavi Gupta, hate presence, very good. So these are antonyms and synonyms. So we have done quite a lot आज आपके syllabus से. Also मैं इससे पहले active, passive, reported speech, narration, tenses ये सब करवाती. मैं चाहती थी कि हम वो टॉपिक्स कर लें जिसमें आपको लगेगा कि ये मैम तो बहुत पता नहीं कितना बताएंगी. ऑब्वियसली बताने का तो कोई एंड नहीं है. अगर मैं बताना चाहूँ तो ये मैं आपको फॉर अ लाइफ लॉन्ग भी खत्म ना हो, बट ये वो चीजें हैं जो आपको ही देखना है और आपको ही करना है, अपनी वोकैबुलरी, अपनी मेहनत और अपने एग्जाम के हिसाब से. तो ये 2-3 टॉपिक्स हमने आज फिनिश ऑफ कर दिए हैं. प्लीज इनको पढ़िए, कोई भी इशू आएगा मुझे बताइए. बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट. कुछ बड़ा मुश्किल नहीं होने वाला. बेसिक्स का हम ब्रश अप करेंगे कल, और जो किसी को इश्यूज होंगे विल टेक दैट इन द क्लास. उसके अलावा सबसे पहले हम कल टेंसेस से स्टार्ट करेंगे. तो मैं आपको पहले टॉपिक बता दे रही हूँ. बता लोग जो है वो टेंसेस पढ़कर आए, क्योंकि वो विल हैपन. उससे मुझे अच्छा लगेगा कि ठीक है, अगर बच्चों से मैंने कुछ कहा है तो वो लोग करके आए हैं. ठीक है, यस मैम. तो इससे और आपका बेटर ये रहेगा इस चीज से कि क्योंकि ये भी 4th या 5th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं टेंसेस. इट इज नॉट वेरी रॉकेट साइंस, बट स्टिल हम ब्रश अप करेंगे सारे प्रिंसिपल्स. कोशिश करें आपको जो भी आता है, जितना भी आता है, उसको आप जरूर पढ़कर आए. बेसिक बेसिक जो आप समझते हैं समझ कर आए. फिर हम अपने अपने थॉट्स एक्सचेंज करेंगे. कुछ आप हमसे सीखना हो, कुछ मैं आपसे सीखूंगी. ओके, आई होप जो आज पढ़ा है वो समझ आ गया. और कल के लिए थोड़े से टेंसेस जितने भी आपको आते हैं और जितने भी आपके पास टाइम है, आप जरूर देख कर आए. दैट इज वाई मैंने आज ही टॉपिक का नाम जो है रिवील कर दिया आपसे कि कल हम लोग सबसे बेसिक टेंसेस पढ़ेंगे, फिर हम प्रॉपर ग्रामर पे. आज मैंने वो पोर्शंस टच कर दी है वोकैबुलरी में आते हैं, बिकॉज वोकैबुलरी आप पे है. शायद आप में से कुछ की मुझसे भी अच्छी हो, और कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लाइफ लॉन्ग हम लोग अपनी वोकैबुलरी जो है बढ़ाते रहते हैं. तो प्लीज वर्क ऑन दीज टॉपिक्स. मैंने आपको ब्रीफ आउटलाइन सबका दे दिया है एज मच एज पॉसिबल. ब्रीफ तो नहीं मैं बोलूंगी, अपनी तरफ से मैंने डिटेल ही दिया है. स्टिल कोई इशू हो, कोई कंसर्न हो, फील फ्री टू आस्क, and we'll meet tomorrow. Thank you so much for being in the class, and I hope to see you all tomorrow. Have a great day. Stay safe. Thank you, ma'am. Same to you. Thank you. Thank you.